स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, दूसरे मुकाबले में भारत ने 336 रनों से एक बड़ी जीत हासिल किया है। और भारत का जो जीत है वो लगभग पहले ही पारी में जब शुभमन गिल का दोहरा शतक आया, जिसमें उन्होंने 269 रनों की एक जबरदस्त और अपने इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा पारी खेला। 387 बॉल का शुभमन गिल ने सामना किया, 30 चौके लगाए, 3 छक्के इनके पारी में शामिल रहे। 69.51 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी किया और सबसे बड़ा जो कारगर साबित हुआ वो शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बीच में जो 203 रनों की साझेदारी हुई। वहीं पर लगभग ये तय हो गया कि भारत इस दूसरे मुकाबले को जीत की तरफ अब लेकर के चला गया और भारतीय टीम पहले पारी में बेहतर स्कोर करने में कामयाब हुई। 587 रन पूरे 10 विकेट गंवा करके लगभग 1.5 दिनों का खेल भारत ने पहले पारी में अकेले खेला और फिर उसके बाद इंग्लैंड के पास मौका गया। इंग्लैंड ने भी पहले पारी में लगभग कह सकते हैं कि भारतीय टीम के मुकाबले कुछ हद तक ठीक प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की अगर पहली पारी की बात की जाए तो इसमें साथियों 2 शतक आए। हैरी ब्रुक्स और जो रूट ने बहुत शानदार पारी खेला। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिमी स्मिथ, इन्होंने 184 रन की पारी खेली और हैरी ब्रुक्स की बात करें तो 158 रन की पारी इन्होंने भी खेला और 407 रन बनाने में पहले पारी में इंग्लैंड की टीम कामयाब हुई। और उसके बाद जो लीड भारत के पास अभी बचा हुआ था वो था 180 रनों का और फिर दूसरे पारी में भारतीय टीम ने 427 एक बार फिर से बनाने में कामयाब हुई और टोटल जो मिला इंग्लैंड को दूसरे पारी में टारगेट के रूप में वो 608 रनों का टारगेट रहा, जिसका पीछा करते हुए 271 पर इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से अपना 10 विकेट गंवाया और 5वें दिन में दूसरे सेशन में ये मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया। साथियों, अगर भारतीय टीम की दूसरी पारी की हम बात करें तो यहाँ पर केएल राहुल का एक 50 आया ओपनर्स में से। करुण नायर हमेशा की तरह इस बार भी फ्लॉप रहे, लेकिन गिल लगातार इस दूसरे मैच के दोनों ही पारियों में शतक लगाने में कामयाब हुए। पहले पारी में 269 और दूसरे पारी में बहुत शानदार 161 रन की पारी खेलने में कामयाब हुए। तेज तरार पारी रही है। 162 बॉल में ये 161 रन की पारी आई, जिसमें 13 चौके और आप छक्कों की बात कर देखिए, यहाँ पर 3 छक्के लगा चुके थे शुभमन गिल 161 के पारी में। वहीं अगर पिछली पारी की हम बात करें तो 269 रनों की पारी में केवल 3 छक्के थे, लेकिन इस बार 161 में ही इन्होंने 8 छक्के लगाए। 99.38 की स्ट्राइक रेट रखा इन्होंने। ऋषभ पंत ने भी एक बहुत बेहतर पारी खेला और फिर इनके बाद रविंद्र जडेजा। पंत ने 65 रन की पारी खेली। जडेजा की बात की जाए तो इन्होंने भी 69 रन की पारी खेल करके भारत को बहुत मजबूत स्थिति में लेकर के गए और कहीं ना कहीं जडेजा के साथ यहाँ पर माफ कीजिए शुभमन गिल के साथ पंत और जडेजा की जो दोनों पारियों में साझेदारी मिला वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। भारत को फाइनली आखिर में जो टारगेट 608 रनों को देने में कामयाबी मिली तो ये खिलाड़ी रहे। साथियों, अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले के बाद यहाँ पर दूसरे मैच में आखिर क्या कुछ अंतर रहा। यहाँ पर देखा जाए तो रन तो भारत ने पहले मैच में भी काफ़ी ठीक ठाक बनाया था। 3 शतक लगाए गए थे उस पहले मुकाबले में, लेकिन उसके बाद भी भारत को हार झेलना पड़ा। उसका वजह जब हम देखेंगे पहले मुकाबले में यहाँ पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बाद लगभग किसी भी खिलाड़ी ने खास रन नहीं बनाया, चाहे वो जडेजा हो या उनके बाद कोई भी खिलाड़ी, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह, ये सारे खिलाड़ी दहाई के भी आंकड़े को नहीं ठीक से पार कर पाए और नतीजा ये रहा कि गिल और पंत के आउट होने के बाद उस पहले मुकाबले में जो टीम 500 से ऊपर का स्कोर देख पा रही थी वो 450 के आसपास ही पहले पारी में पहले मैच में सिमट गई। और वही हाल हुआ पहले मैच के दूसरे पारी में भी और वजह ये रहा कि भारत को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इस दूसरे मुकाबले में वही चीज़ का सुधार देखने को मिला है
दूसरे मैच के पहले पारी हो या दूसरे पारी हो, दोनों पारियों में शुभमन गिल का भरपूर साथ निभाया जाडेजा ने। और फिर उनके बाद आए खिलाड़ी यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने। इन दोनों के बीच बहुत शानदार साझेदारियां हुई। पहले तो जडेजा के साथ मिलकर के शुभमन गिल ने 203 रनों की साझेदारी की, और फिर जडेजा के जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर के शुभमन गिल ने 150 रनों की एक बार फिर से साझेदारी किया। और ये दोनों साझेदारियां हुई भारत की दूसरे मैच के पहले पारी में, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 587 पर पहुंची। और नतीजा ये रहा कि भारत को पहले ही पारी का जो रन बनाया गया था उसके बदौलत 180 रनों का लीड हासिल कर पाया। और फिर यहाँ पर दूसरे पारी में 427 बनाकर के 6 विकेट पर भारत ने अपनी पारी को डिक्लेयर किया और 608 रनों का एक विशाल टारगेट देने में कामयाब हुआ भारतीय टीम। और इंग्लैंड ने अपना पूरा 10 विकेट गंवाया 271 रन पर। यह बराबर हो चुका है। पहले ही मुकाबले में जो हार मिला भारत को, कहीं ना कहीं बर्दाश्त के लायक नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया था। कुल 5 शतक आए थे, जबकि हम इंग्लैंड के पहले मैच के शतकों की बात करें तो केवल 2 ही शतक आया था। लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश टीम ने उस मैच को जीता, क्योंकि आखिर में जो 371 का टारगेट मिला इंग्लैंड की टीम को, उसको चेस करने में कामयाब हुई आखिरी दिन, 5वें दिन। और उस मुकाबले को भारत के पूरी तरह से जो गिरफ्त में मैच था उसको भी निकाल करके ले गया। लेकिन भारत आज इस सीरीज में बराबरी करके अब पूरी तरीके से यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये